साथियों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारा भारतवर्ष इतना बड़ा है कि इसमें अनेक घटनाएं रोज होती है, लेकिन कुछ जो बहुत बड़ी घटनाएं होती है, बड़ी मार्मिक घटनाएं होती हैं, उस घटना पर मन लरज जाता है और कहता है कि हे ईश्वर, ऐसे कार्य को करने वाले को तू कैसे माफ़ करेगा और तू कैसे उन्हें अन्न पानी देकर इस दुनिया में रखता है। वो लोग जो किसी जिंदा इंसान को जला देते हैं, कैसा उनका मन होता होगा और कैसे लोग उनके मन की क्वालिटी होती होगी। दोस्तों, मैं आपको बंगाल के बीरभूम हिंसा के बारे में बातें करने वाला हूं। बीरभूम हिंसा के दोषियों को माफ़ न करें बंगाल की जनता, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। हम अपने पीएम मोदी से बहुत सी अभिलाषा रखते हैं और उनको सदैव ही देखना चाहते हैं कि वो इस भारत की गद्दी पर ताउम्र बने रहें, मगर हम उनसे इतनी आशा रखते हैं कि वो हमें न्याय के साथ साथ अच्छी जीवन और अच्छे रहने का व्यवस्था करें। लोगों के साथ जो कुछ भी होता है उसके साथ वो इंसाफ करें। क्योंकि बंगाल हमारे भारत में ही है और बंगाल के लोगों के भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जी हैं। इसलिए उन्होंने जो भी कहा मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आज अखबार में ये जो दुखद घटना है, बंगाल में बीरभूम के जिले में रामपुर हाट इलाके में बरबस में गत सोमवार की रात तृणमूल कांग्रेस नेता शेख की हत्या के बाद हुई हिंसा में 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस जलाने की बात को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दुख व्यक्त किया। दुख व्यक्त करते हुए बंगाल के लोगों से अपील की कि वे ऐसी जघन्य घटना वारदात करने वाले को, ऐसी अपराधियों का हौसला बढ़ाने वाले को कभी माफ न करें। यही मैं उम्मीद अपने प्रधानमंत्री से करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं कोई ऐसा जघन्य घटना करता है तो आप उसे माफ न करें। हालांकि आपने संसद में ये बात बोला था कि अगर कोई लिंचिंग करता है तो मेरा मन उसे माफ नहीं करता। आगे मैं पढ़ता हूं। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य की ममता सरकार से 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि वह मामले की सीबीआई की जांच कराने को तैयार है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से कार्रवाई करने को कहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी है कि डर की वजह से कई परिवार यहां से पलायन कर गए हैं। पीएम मोदी ने बुधवार को शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में नवनिर्मित बिल्लवी भारत गैलरी का वर्चुअल उद्घाटन करने के दौरान बीरभूम में हुई हिंसा का जिक्र किया। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में ऐसी कोई घटना हो उस पर हमारे प्रधानमंत्री अपने मुख से कुछ शब्द बोलें, क्योंकि वो इस देश के प्रथम व्यक्ति हैं। लोग इंतजार करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री का दिल कैसा है और उनके मुख से किसके लिए क्या निकलती है। आगे उन्होंने कहा, इस अवसर पर उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसे जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलाएगी। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने में जो भी मदद चाहिए उसे मुहैया कराई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस घटना के पीड़ितों को मेरी तरफ से गहरी संवेदना है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस हमारे देश में जिसको भी पीड़ा पहुँचे
आप उसे संवेदना दिया करें। लोगों की उम्मीद होती है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे। उधर केंद्र व राज्य के फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर दौरा किया, वह नमूने संग्रह किए। मामले में पुलिस ने अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला लोकसभा में भी उठा। बंगाल के भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बंगाल के टीएमसी के शासन में कानून एवं व्यवस्था का ध्वस्त होने का आरोप लगाया। साथियों, मैं फिर आपसे वही बात कहना चाहता हूं कि ये अपराध कभी रुकेंगे नहीं, लेकिन उस अपराध के बाद मरहम 2 तरीके के होते हैं। मरहम 2 तरीके के होते हैं। एक वो जो पेंसिलिन के द्वारा लगाया जाता है, जिससे दिखने वाला घाव तो हमारा भर जाता है, लेकिन एक मरहम वो होता है कि अपराधियों को सजा देता है, जिससे हमारे दिल के घाव भर जाते हैं। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार और बंगाल सरकार मिलकर के इस जघन्य घटना जो लोगों को जिंदा जलाने का कार्य किया है, उस पर उचित कार्रवाई करेंगे और लोगों को उनके किए की सज़ा देंगे। इस बात पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं कि ये भारतवर्ष में जितने भी लोग हैं, कभी अन्याय के साथ खड़े ना रहो। हर वक्त अन्याय के खिलाफ खड़े रहें, चाहे जो भी हो। जब कोई समाज अन्याय के साथ खड़ा होता है, उसी समय अन्याय का पतन शुरू हो जाता है। आपसे मेरी अपील है कि आप हमेशा अन्याय के खिलाफ रहें